हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैन सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तेंग का फ्रेंड मयूंग को मिल देने के लिए कहता है, तो मयूंग मिल देता है। मयूंग तेंग को पूछता है खाना कैसा था, तो तेंग कहता है मैंने यहाँ कमेंट्स लिखे वो पढ़ लेना। तो मयूंग वो कमेंट्स पढ़ता है। तेंग ने लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स फ्रेश नहीं है और फूड में से बुरी स्मेल आ रही है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है जो इस बड़े रेस्टोरेंट को सूट नहीं कर रही है। ये सब पढ़कर मयूंग को गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उसे सजेशन के लिए थैंक्स कहता है और बोलता है प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो तेंग कहता है मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ, पर मैंने ये नहीं सोचा था यहाँ की फूड क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी। तो तेंग का फ्रेंड कहता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैं कार लेकर आता हूँ, तब तक तुम बाहर वेट करना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेंग कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ मयूंग और पून बात करते हुए आते हैं। मयूंग उसे कहता है सॉरी पर यहाँ अभी वैकेंसी नहीं है, पर मैं हेड शेफ से बात करता हूँ। तो पून उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मयूंग तेंग को देखता है जो कॉल पर बात कर रहा था। तेंग भी उसकी तरफ देखता है। तभी तेंग का फ्रेंड वहाँ कार लेकर आता है। तो मयूंग कार का डोर ओपन करता है और कहता है तुम्हें सर्व करके मुझे अच्छा लगा, पर प्लीज जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद तुम्हें वेलकम करने आऊंगा। तो तेंग स्माइल करता है और कहता है शेफ मुझे एक्स्ट्रा मील देंगे क्या? आज तुमने हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं बनाया, जब मेरे हाथ से स्पून गिरा था वो भी उठा के दिया, और अब मुझे यहाँ छोड़ने के लिए भी आए हो, तो तुम अदर सर्विस भी प्रोवाइड करते हो क्या? और वो कार में बैठने लगता है। तभी मयूंग उसका हाथ टाइटली पकड़ता है। तो तेंग का फ्रेंड ये देखकर उसे कहता है कार में बैठ जा। तो तेंग कहता है ठीक है और अपना हाथ जोर से उसके हाथ से अलग करता है और कार में बैठ जाता है। सेक्रेटरी अतीब को फाइल देती है। तो अतीब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़कर उसे कल लीगल टीम के साथ अपॉइंटमेंट अरेंज करने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी कहते हैं फ्रॉड रिगार्डिंग है क्या? तो अतीब कहता है हाँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो सेक्रेटरी मन में कहते हैं शेफ एंड्रॉन अब तो तुम गए। किचन में पिंग तेंग का शो देख रहे होते। वो पीके होटल के बारे में बुरा भला कह रहा था और होटल को 2 स्टार रेट देता है। ये सब मयूंग भी सुन लेता है और जोर से बर्तन को बजाता है और कहता है वो खुद को क्या समझता है, क्या वो चाहता है लोग हमारे फूड के बारे में बुरा भला कहे? तभी वहाँ हेड शेफ आता है और कहता है क्या तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है फिर भी तुम यहाँ बातें कर रहे हो। तो वो काम करने लगते हैं। तो मयूंग कहता है मिस्टर अतीब आपको मिलना चाहते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो हेड शेफ कहता है तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम अच्छे से खाना नहीं बनाते हो इसलिए कस्टमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मयूंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें पता है वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं और उनको फूड क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो हेड शेफ उस पर भड़कता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो पिंक कहते हैं मयूंग मुझे लगता है मॉर्निंग पहले से ही स्पाइसी है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे स्वीटर बनानी चाहिए? तो मयूंग कहता है नहीं, और हेड शेफ को देखकर कहता है मुझे हॉट और स्पाइसी ही चाहिए। तो हेड शेफ कहता है दूसरों के काम में दखलबाजी करना बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तभी वहाँ सेक्रेटरी आते हैं और हेड शेफ को कहते हैं मिस्टर अतीब ने आपको बुलाया है। तो वो वहाँ से चला जाता है। हेड शेफ अतीब को कहता है क्या हुआ है? तो अतीब कहता है ये तुमने जो फ्रॉड किया है उसका एविडेंस है। तो हेड शेफ कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? तो अतीब कहता है हमने अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को पेड किया है पर तुमने उसे लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स से चेंज किया है, इसलिए कस्टमर्स कंप्लेंट करे। तो सेक्रेटरी कहते हैं एक्सक्यूज देने की कोशिश भी मत करना, हमने पहले से ही इन्वेस्टिगेशन किया है। तो अतीब कहता है मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे स्टाफ लेके मेरे होटल से निकल जाओ। तो हेड शेफ कहता है मैं जा रहा हूँ पर इस टाइम पर आपको नया हेड शेफ ढूंढना पड़ेगा, और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तभी सेक्रेटरी कहते हैं अब हम क्या करेंगे, इस फ्राइडे को मिस रीटा का बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है। तो अतीब ये सुनकर शॉक होता है। तो सेक्रेटरी कहते हैं उन्होंने थाई फूड के लिए रिक्वेस्ट किए। तो अतीब ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। तभी हमें मिस रीटा दिखाई जाती है। वो मीडिया को कहती है मैं नंबर 1 ऑर्गेनाइजर कंपनी की ओनर हूँ, कस्टमर्स थाईलैंड पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्या आपको मेरा सीक्रेट जानना है क्या?
मैं हमेशा मेरे कस्टमर्स के लिए अच्छा फूड चूज करती हूँ, स्पेशली माय फेवरेट जिसे मैं प्राउडली प्रेजेंट करना चाहूँगी, पपाया सैलड विद सॉल्टेड क्रैब एंड पिकल्ड फिश। ये डिश पीके होटल की फेमस है जिस पर मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ मिस्टर आतिफ, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। हमें पून को खाना बनाते हुए दिखाते हैं। वो पूरे मन से खाना बना रहा था, तभी वहाँ ताइवेज आता है और उसे कहता है, मैंने अभी तुम्हें स्टाइल से पपाया सैलड बनाते हुए देखा, वो बहुत ही कमाल का था। तो पून कहता है, थैंक्स, आप क्या खाना पसंद करोगे और आज मेरी तरफ से ट्रीट होगी। तो ताइवेज बहुत सारे डिश ऑर्डर करता है। ताइवेज वो खाना खा के बहुत ही खुश होता है, उसे वो सारा खाना बहुत ही पसंद आता है और वो स्पेशली पपाया सैलड की तारीफ करता है और उसे कहता है, मैं ऐसे ही फूड की तलाश कर रहा था, मेरे फ्रेंड को अभी इसकी ज़रूरत है तो मैं उसे ये टेस्ट करने के लिए लेकर जाता हूँ। ताइवेज वो सारा खाना पैक करके होटल में लेकर आता है और सभी शेफ को देता है। वो सारा खाना उन्हें भी बहुत पसंद आता है। सेक्रेटरी कहती है, रीटा के बैंक्वेट के लिए ये खाना परफेक्ट है। तो एक शेफ कहता है, ये हमारा हेड शेफ बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मयंक कहता है, पर मुझे ये खाना इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी सेक्रेटरी कहती है, ये खाना जरूर मिस्टर अतीब को पसंद आएगा। तो ताइवेज कहता है, अतीब को क्या तुम्हें पता नहीं है, उसे पपाया सैलड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सब शौक होते हैं। काव होटल में जाता है तो एक स्टाफ मेंबर उसे खींचते हुए होटल से बाहर लेकर आता है। तो काव कहता है, अगर तुम मेरा पपाया सैलड तुम्हारे रेस्टोरेंट में अलाउ करोगे तो मैं तुमसे वो शेयर करूंगा। तो प्लीज मुझे बता, तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो। तो स्टाफ मेंबर कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरे कस्टमर्स को फिर से हरास मत करना, वरना अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें किक मार के यहाँ से बाहर कर दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो रोड से जा रहा था तभी एक कार स्पीड से उसके पास आकर रुक जाती है। तो काव नीचे गिर जाता है। तभी पून भाग के उसके पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी कार से अतीब बाहर आता है। तो पून उसे झगड़ने लगता है। उसे कहता है, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती, अभी तुम मेरे भाई को गाड़ी से उड़ा देते। तो अतीब कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो अभी जिंदा है, तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। तो पून कहता है, तुमने एक बार भी सॉरी नहीं कहा है। तो अतीब कहता है, तुम्हारे भाई की गलती तो मैं क्यों सॉरी कहूँ। फोन कहता है, तुमने जो किया उसे तुम्हें पछतावा नहीं है और ऊपर से मेरे भाई को ब्लेम कर रहे हो। तो अतीब कहता है, इतना ही है तो नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ लेकर फिरना, प्रोटेक्टिव ब्रदर। तो फोन कहता है, तुम इतने अच्छे घर के लग रहे हो फिर भी तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। तो अतीब कहता है, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या। तो फोन कहता है, मैं कभी भी फाइटिंग नहीं करता, पर आज तुम्हें देखकर मुझे फाइटिंग करने का मन कर रहा है। और उसके क्लोज जाता है। तो अतीब उसे दूर करता है। तो पून फिश मैश करने का वुड उसके पास लेकर जाता है और कहता है, इसे फिश की स्मेल आ रही है, क्या तुम इसे पीटना चाहोगे। तो अतीब कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और वो वॉलेट से पैसे निकाल कर उसे देता है। तो पून कहता है, तुम्हें क्या लगा पैसे देने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो अतीब कहता है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो इतनी देर से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे, तुम्हारे वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पून कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो अतीब कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। तो पून उसके क्लोज वो वुड लेकर जाता है। तभी उसका बैलेंस जाता है और वो दोनों नीचे गिरते। उनमें एक्सीडेंटली किस हो जाता, पर वो वुड बीच में था। तो पून जल्दी से खड़ा हो जाता है। तो काव कहता है, क्या तुम ठीक हो। तभी अतीब उसे कहता है, तुमने अभी मुझे गिराया फिर भी मुझसे माफी नहीं मांगी, और वो वहाँ से चला जाता है। अतीब ऑफिस में आता है। ताइवेज वहाँ बैठा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पपाया सैलड बनाने वाला मिला क्या। तो अतीब कहता है, नहीं। तो ताइवेज कहता है, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तो अतीब कहता है, कैसे। तो ताइवेज कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पपाया सैलड बनाने वाला ढूंढा है, उसके हाथ का पपाया सैलड खाने के बाद तुम दोबारा वो सैलड खाओगे। तो अतीब कहता है, मैं सीरियस हूँ। तो ताइवेज कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो, कल मैं उसे लेकर आऊंगा। तो अतीब कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे देखता रहता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट डे ताइवेज पून को रेस्टोरेंट में लेकर आता है और बाकी शेफ से मिलवाता है। मयंक उसे देखकर कहता है, तभी मुझे वो सैलड फेमिलियर लगा था, मुझे पता है तुम अच्छा करोगे, हमने तुम्हारे लिए सब प्रिपेयर करके रखा है। तो पून कहता है, ये सब क्या है। तो मयंक कहता है, हम तुम्हें बाद में बता देंगे, तुम सिर्फ पपाया सैलड अच्छे से बनाना।
तो पून अपने स्टाइल से पपाया सैलेड बनाने लगता है। वो सब उसके स्टाइल पर खुश होते हैं। बाद में वो सब खाना मिस्टर अतीब के लिए टेबल पर रख देते। तभी वहाँ अतीब आता है और ताइवीज को कहता है, अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैं फर्स्ट तुम्हें मारूंगा। तो ताइवीज कहता है, पहले तुम टेस्ट तो करो, बाद में बता देना। वो सारी डिश अमेजिंग होती है। अतीब वो डिश टेस्ट करता है, उसे वो अच्छी लगती है। वो कहता है, ये सब किसने बनाया है? तभी वहाँ बाकी सारे शेफ पून को लेकर आते हैं। पून और अतीब एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं और वो फिर से झगड़ने लगते हैं। पून कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अतीब कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। तुम्हें लगता है ये तुमने खाना बनाया है वो अच्छा है, पर ये सब हॉरिबल है। तो ताइवीज कहता है, पर तुमने अभी तो कहा था ये सब अच्छा है। तो पून कहता है, उन्होंने मुझे देखा तो खाने की बुराई करे, ये अनफेयर है। तो अतीब कहता है, तुम इस बच्चे को कहाँ से लेकर आए हो? इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। तो पून कहता है, मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है तो वो सब शेफ उसे रोक देते हैं। मयो उसे समझाने लगता है और ताइवीज अतीब को उनकी जो कंडीशन थी उसे उन दोनों को भी एक दूसरे की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। ताइवीज उन्हें हैंडशेक करने के लिए कहता है तो अतीब हाथ आगे करता है तो पून उसके हाथ को मारता है। तो अतीब कहता है, मैं इसे देखकर श्योर नहीं हूँ, इसने ही ये पपाया सैलेड बनाया होगा, इसने किसी की हेल्प ली होगी। तो पून कहता है, तुम्हारा दूसरों को इंसल्ट करने के लिए ही जन्म हुआ है क्या? तो अतीब कहता है, ऐसा है तो तुम खुद को प्रूव करके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा। तो पून कहता है, ओके। तो अतीब कहता है, आज इवनिंग में जो भी ऑर्डर करूंगा वो बनाकर लेकर आना। तो पून कहता है, ठीक है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।